सृजन सिर्फ सरकार की या समाज की अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति को उसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ श्री पंकज जायसवाल जी हैं, जो हमारे डायस्पोरा, जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग हैं, बाहर कहीं कहीं रह रहे हैं और अपनी रूट से अभी भी जुड़े हुए हैं, वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इस पर कुछ बताइए। थैंक यू सैल्वी। वो कर सकते हैं नहीं, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड यू ऑल आर विटनेसिंग इट। बहुत सारे प्रोग्राम आपने कवर किया है, सरकार ने बहुत सारे उनके साथ कार्यक्रम किया है, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट फर्स्ट टाइम कोई चीफ मिनिस्टर आया है जब उसको इन्वेस्टर समिट के लिए पहला प्रोग्राम लखनऊ से जाकर न्योता देना था कि भाई निवेश के लिए आइए, तो सबसे पहला न्योता उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रवासी निवेशकों को दिया। चाहे वो 2018 में उनका पहला रोड शो हो, वो भी प्रवासी निवेशकों को पहले न्योता देने के बाद वो अन्य निवेशकों के पास गए, और 2023 में भी जब वो रोड शो की पहली शुरुआत किए तो पहला न्योता वो प्रवासी निवेशकों को ही दिया मुंबई में, उसके बाद अगले दिन वो अन्य निवेशकों को दिए। तो ये सरकार जो है डायस्पोरा के पास लगातार पहुंच रही है, चाहे वो इनलैंड डायस्पोरा हो या आउट ऑफ इंडिया जो हमारे जो फॉरेन के डायस्पोरा हो। आपका विषय चूँकि सृजन शक्ति है, उसके बाद डायस्पोरा है, और ये सारी चीज़ें विकसित उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड में हो रही है, तो ये मैं डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूँगा। सृजन शक्ति जो आपने इस सेशन का नाम दिया, और इसके पहले जो जीवन शक्ति का नाम था, एक्चुअली जो जीवन शक्ति में महिलाएं बैठी हैं वही एक्चुअली सृजन शक्ति हैं, क्योंकि इस प्रकृति में या इस दुनिया में सृजन का पावर सिर्फ स्त्री को दिया गया है। वही रचना करती है, चाहे वो जानवरों के रूप में वो अपने बच्चों को पैदा करती है, या पुरुष मतलब मानव के रूप में एक महिला ही बच्चों को पैदा करती है। तो सृजन का शक्ति जो है, और नवरात्र का समय भी चल रहा है, तो सृजन की शक्ति तो सिर्फ महिलाओं को है। और इसीलिए जो प्रकृति है ना, प्रकृति को स्त्री रूप दिया गया है। तो दूसरी सृजन की शक्ति जो है, स्त्री तो है ही है, जो दूसरी सृजन की शक्ति वो प्रकृति के पास है, प्रकृति ही सृजन करती है। और हमारा उत्तर प्रदेश इस मामले में धनी है कि ये प्रकृति से प्रचुर है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ पे गंगा जो है, आप उत्तराखंड से निकलते हुए आगे जाती है तो सबसे लंबा रास्ता जो है उत्तर प्रदेश का तय करती है। तो सबसे अच्छी नदी गंगा यमुना, सबसे अच्छा लैंड आप पाएंगे यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे ना, 60% हमारा लैंड फर्टाइल है। अन्य देशों और या अन्य प्रदेशों में ये परसेंटेज रेशियो नहीं है। तो हमारे पास सबसे बड़ा बेस्ट लैंड भी हमारे पास है, सबसे अच्छे हमारे पास ब्रेन हमारे पास है, सबसे अधिक अच्छे लेबर पावर भी हमारे पास, बेस्ट ब्रेन। आप चाहे इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख लीजिए, टेक्नोक्रेट से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके किसी भी फील्ड में, एंटरप्रेन्योर से लेके या एमएसएमई भी लेके, हमारे ही लोग नंबर 1 पे हैं। तो सबसे बेस्ट ब्रेन भी हमारे पास है, बेस्ट लैंड भी हमारे पास है, बेस्ट हमारे पास लेबर भी हमारे पास है। इतना कुछ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा था। तो हम सिर्फ एक चीज़ में पिछड़ रहे थे, हमारे पास योग्य लीडर नहीं था। क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रचुर है, रिसोर्सेज के मामले में प्रचुर है, और सब लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सस्टेनेबिलिटी का सबसे अधिक उदाहरण है, क्योंकि सबसे अधिक कृषि भी यहीं होती है। तो हमारे पास सिर्फ एक व्यक्ति की कमी थी, जो वो ऐसा विजनरी हो जो इस डॉट्स को कनेक्ट कर सके। और जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो डॉट्स को कनेक्ट करे, ये प्रदेश विकसित नहीं हो सकता था। क्योंकि हमारे पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है। हमने एक किताब लिखी है सनातन अर्थशास्त्र, उसमें यही एक सूत्र ही है। हम जो यूरोपियन फिलॉसफी इकोनॉमिक्स को उसको काउंटर करते हैं, वी आर रिच इन रिसोर्सेज। हमें सिर्फ वो दृष्टि चाहिए, वो रिसोर्सेज से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके ऑप्टिमम लेवल पे लाए। उस योग्य लीडर की जो कुर्सी खाली थी उसको योगी आदित्यनाथ जी ने भरा। जितने भी कनेक्टिंग डॉट्स, जितने भी डॉट्स कनेक्ट नहीं तो उनको जोड़ा, उस सिनर्जी से जो है एक एनर्जी पैदा की, एक सृजन किया। तो प्रकृति के बाद पॉपुलेशन के बाद नेतृत्व की एक जरूरत होती है, वही सृजन कर सकता है। उस सृजन के गैप को योगी आदित्यनाथ भर रहे हैं, जिसके कारण आज हम विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का सपना देख पा रहे हैं। दूसरा, आपने बोला डायस्पोरा का क्या रोल हो सकता है, तो हमने उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम करके एक डायस्पोरा फोरम बनाया है। मुंबई में काम करता है, अहमदाबाद में काम करता है। अभी विकसित उत्तर प्रदेश का जब ये अभियान चला और सरकार ने अप्रोच किया, तो हमने अभी लंदन में एक बड़ा डायस्पोरा मीट कराया है, दुबई में शेड्यूल्ड है, कैम्ब्रिज में शेड्यूल्ड है, नीदरलैंड में शेड्यूल है। तो ये डायस्पोरा प्रदेश के विकास के लिए हमेशा सोचता रहता है। जब हम 2006 में यहाँ से बाहर गए, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, सब
डायस्पोरा को वो एड्रेस कर देगा। 2006 में जब मैं यहाँ से बाहर गया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं साउथ में पूरा भ्रमण करता था, तो देखता था वहाँ का स्टेट डेवलप क्यों कर रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश डेवलप क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे एक गैप समझ में आया कि वी आर लैंड लॉक्ड। तमिलनाडु है, गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, केरल है, ये सब के पास अपना अपना समुंदर है, समुंदर के थ्रू वो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास समुंदर नहीं है। और हमने देखा कि बेंगलोर में कार्गो टर्मिनल है, बाकी और जगहों पे कार्गो टर्मिनल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोई एयर कार्गो का टर्मिनल नहीं है। लकीली मैं उस एयर कार्गो टर्मिनल वाली कंपनी में काम करता, तो मैं 2008 से कोशिश कर रहा था यहाँ की सरकारों के साथ कि उत्तर प्रदेश में कार्गो टर्मिनल बनाया जाए, सो दैट हमारे गाँव से कृषि उपज जो है खेत खलिहान से हम रूस ईरान तक भेजें, वो पूरी चैन के निर्माण की एक प्रक्रिया बनाया जाए। आपको बताऊं 2008 से लेकर 2017 तक हमने प्रयास किया, हमने एक पुस्तक भी लिखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने बुलाया और कार्गो एयरपोर्ट की चर्चा की। और सौभाग्य की बात है कि जब एग्रो कार्गो एयरपोर्ट या कार्गो एयरपोर्ट की जब उसका शिला पूजन हुआ और उसका भूमि पूजन हुआ, तो मुझे उस भूमि पूजन का मौका मिला। तो जो हम बाहर बैठ के देखते हैं कि इस प्रदेश में क्या गैप है, क्या हो सकता है, थर्ड आई व्यू वो डायस्पोरा दे सकता है, दिल से जुड़े होने के कारण। तो हमें डायस्पोरा को कनेक्ट करके उनके थर्ड आई व्यू का सजेशन लेके विकसित उत्तर प्रदेश में जितने से ज़्यादा डायस्पोरा का सजेशन ले, मुझे लगता है कि विकसित उत्तर प्रदेश के ये रथ को मंजिल पे पहुंचाने में कारगर होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि दिल का रिश्ता है और बाहर से चीज़ को देख करके एक थर्ड आई व्यू दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। सृजन की बात हम कर रहे हैं, तो सृजन के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और इसीलिए हम